तीसरी और आखिरी बड़ी खबर की करेंगे, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का दौरा कर सकते हैं। दरअसल 28 अक्टूबर से 2 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। आगामी चुनाव को लेकर प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ परिसर में बैठक भी लेंगे और इस बैठक के बाद कई विधानसभा क्षेत्रों में आम सभा को भी संबोधित करेंगे। तो बीजेपी के प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में भी वे शामिल हो सकते हैं। एक बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच सकते हैं। 28 अक्टूबर से 2 दिवसीय उनका छत्तीसगढ़ में यह दौरा रह सकता है। आपको बता दें, चूंकि नामांकन की प्रक्रिया इस वक्त छत्तीसगढ़ में जारी है, दूसरे चरण के नामांकन फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब ऐसे में यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे तो कई चुनावी सभाएं करेंगे। इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में भी वे शामिल हो सकते हैं। 2 दिवसीय उनका छत्तीसगढ़ दौरा हो सकता है। 28 अक्टूबर वो संभावित तारीख बताई जा रही है जब जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ पहुंच सकते हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि यहां एक बड़ी बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में लेंगे और बैठक के बाद प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। संवाददाता शिखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से। शिखर, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 28 अक्टूबर से 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहने वाले हैं, क्या जानकारी? देखिए, जिन विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होने जा रहा है, उन विधानसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 70 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां प्रदेश में दूसरे चरण पर मतदान होंगे। 17 तारीख को ये मतदान होगा और मतदान को लेकर लगातार नामांकन की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। चाहे बीजेपी की बात की जाए या कांग्रेस की, दोनों ही प्रमुख पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जो नामांकन है वो भरते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान कई बड़े नेता जो हैं अलग अलग जिलों के प्रवास पर पहुंच रहे हैं और इसी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं। 28 तारीख को 2 दिवसीय दौरे पर जो है जेपी नड्डा पहुंच सकते हैं और इस दौरान रायपुर जिले की जो सभी 7 विधानसभा सीटें हैं, उन 7 विधानसभा सीटों में जो प्रत्याशी बीजेपी के हैं उनके नामांकन रैली में जेपी नड्डा शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जेपी नड्डा बैठक भी ले सकते हैं, क्योंकि चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, लगातार कई बड़े नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा बनते हुए नजर आ रहा है। और जिस तरह से जेपी नड्डा जब छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचेंगे तो ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरान जेपी नड्डा बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनसे चर्चा भी करेंगे। चुनाव को लेकर, रणनीतियों को लेकर तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं वो देखने को मिल सकती हैं। जी बिल्कुल शिखर, चूंकि देख पा रहे हैं बीजेपी के जो दिग्गज हैं, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के बल्कि बीजेपी शासित तमाम उन राज्यों से बीजेपी अपने दिग्गजों को बुला रही है और चुनावी राज्यों में भेज रही है। यानी कि चुनावी माहौल तैयार करने की कोशिश अपने पक्ष में तो की जा रही है, लेकिन जनता कितना विश्वास जताएगी कि बड़ा सवाल बना हुआ है। शिखर, देखिए, जिस तरह से अलग अलग जो राजनीतिक पार्टी हैं उनके तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव की तारीख जो है नज़दीक आते जा रही है। जिस तरह से बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए तो रविशंकर प्रसाद छत्तीसगढ़ दौरे पर है, मीनाक्षी लेखी जो है छत्तीसगढ़ दौरे पर है। इसके साथ ही मनसुख मंडाविया लगातार दौरा कर रहे हैं। अमित शाह की नज़र पहले से जो है छत्तीसगढ़ पर लगातार बनी हुई है। चुनाव की कमान जो है वो अमित शाह संभालते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा इससे पहले भी लगातार देखने को मिला है। जनता के बीच पहुंचने की पूरी कोशिश की गई थी। जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ में इससे पहले दौरा कर चुके हैं, अब एक बार फिर से उनका दौरा संभावित है। तो ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जनता को साधने की पूरी कवायद बीजेपी कर रही है, क्योंकि 2018 के जब नतीजे हम देखते हैं तो महज 15 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई थी। यही वजह है कि बीजेपी सबसे ज़्यादा फोकस छत्तीसगढ़ में कर रही है, क्योंकि अपनी सत्ता वापस पाना चाहती है। क्योंकि जिस तरह से 15 साल छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार रही, उसके बाद 2018 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी। अब एक बार फिर 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो छत्तीसगढ़ को फोकस में रख रहे हैं और लगातार दौरा कर रहे हैं। जनता को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिस तरह से जनसभा का आयोजन हो रहा है, उस जनसभा के माध्यम से भी जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो खोई हुई जमीन है वो वापस पाई जा सके। जी बिल्कुल शिखर,
वाकई में चूंकि 15 साल के बाद यहां बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा, सत्ता से बाहर हो गई। अब कोशिश बीजेपी की यही है कि अपनी सत्ता में वापसी कैसे की जाए और अपनी खोई हुई जमीन को कैसे वापस हासिल किया जाए। एक बड़ी चुनौती भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस बार के ये चुनाव बन सकते हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।